अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वी आर आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। तो इन्हीं दुआओं के साथ आज के व्लॉग को कर रही हूँ स्टार्ट। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी व्लॉगिंग जर्नी में हमारे साथ जुड़ जाएं। तो रात के टाइम से जनाब हो गया था व्लॉग स्टार्ट। जिन लोगों ने कल का व्लॉग देखा उनको पता था कि हम लोग कल जो है वो काम वगैरह करके बहुत ज़्यादा थक गए थे और हमें एक कप चाय की बहुत ही अशद ज़रूरत हो रही थी। मेरे हस्बैंड ने बोला कि आज मैं आपको चाय बना के पिलाऊंगा और आप लोग जो है वो चाय पी के बताइएगा कि इसको चाय कहते हैं। यानी इनडायरेक्ट उनका कहने का ये मतलब था कि हम लोगों को चाय बनानी नहीं आती। हम लोगों ने बोला कि चले ठीक है भाई, आप भी अपना रांझा राजी कर लें, आप भी चाय बना के हमें पिला दें और हमें पी के बता देंगे कि किस तरह की बनी और कैसी नहीं बनी। चाय वगैरह पीने के बाद रात का टाइम था और हम लोग ऊपर आए थे और हस्बैंड जो है वो ये काम करने लगे। मैंने जो है वो नोटिस किया है काफ़ी देर हो गई वो ऊपर गए और वापस नहीं आ रहे हैं। तो मैं जो है वो उनके पीछे उनका पता करने आई और जब मैं ऊपर आई तो वो जनाब ये काम हो रहा था। पाइप्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी और वो नीचे से जो है वो प्रॉब्लम ठीक करने के लिए ऊपर गए थे। लेकिन जब हमने ऊपर आके देखा तो आज ही जनाब कैसर साहब जो हैं वो खतरों के खिलाड़ी बने हुए थे और भरपूर अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए आप देख सकते हैं कि किनारे पे बिल्कुल खड़े होकर और इनको साफ कर रहे थे। अंधेरा बहुत ज़्यादा था और ऊंचाई भी काफ़ी ज़्यादा थी और मुझे तो वैसे ही हाइट फोबिया, मुझे हाइट से ज़्यादा जो है वो डर लगता है। तो मैं तो ऐसी जगहों पर जाना वैसे ही अवॉइड करती हूँ और उनको ऐसा काम करते हुए देख के मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और बार बार उनको यही बात कर रही थी कि बस ठीक है, साफ़ हो गई हैं, आप वापस आ जाएँ, इनको मज़ीद जो है वो साफ़ करने की सफाई की ज़रूरत नहीं है। तो फिर जी उनको राज़ी। तो खैर जनाब कैमरा क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो सकती है क्योंकि रात का टाइम था और लाइट वगैरह कुछ भी नहीं थी। तो मैं जो है मोबाइल के कैमरा से रिकॉर्ड कर रही थी। एलईडी लाइट, रिंग लाइट कुछ भी मेरे पास अवेलेबल नहीं था। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, जिस तरह क्लिप्स बन रहे हैं वैसे ही आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और ये देखें जी, मेरे हस्बैंड ने नया जो है वो क्रॉल करना स्टार्ट किया है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में मुबारकबाद ज़रूर देनी है और हम दोनों इस खुशी में जो है वो मिठाई भी बांटेंगे इंशाल्लाह। तो खैर ये थी मजाक की बातें, ज़्यादा दिल पे आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और आप लोग को ये भी याद करवाती चलूँ कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आगे चैनल पे बहुत ही मज़ेदार से व्लॉग्स आने वाले हैं। तो आप लोग वो व्लॉग बिल्कुल भी मिस ना करें और जो लोग भी हमारे चैनल पे नए आए हैं उनको मैं दोबारा से वेलकम कर रही हूँ और जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करने के बाद व्लॉग्स को एंजॉय किया करें। खाना वगैरह खाने के बाद और ये खतरनाक से खतरों के खिलाड़ी स्किल्स करने के बाद हम लोग आ गए थे घर से बाहर और आज आइसक्रीम बर्गर वगैरह कुछ भी खाने का मूड नहीं था। तो हमने सोचा कि आज जो है वो कुछ फ्रेश ट्राई किया जाए जो हेल्थ बेनिफिशियल भी हो और वैसे भी अच्छी चीज़ हो। तो हस्बैंड ने आज मुझे सजेस्ट किया जी आज जो है वो कुल्फ़ी खिलाने लेके चलता हूँ आपको, बड़े मज़ेदार होती है। इसके लिए मैं घर से बहुत दूर भी आना पड़ा और आज ही वॉइस ओवर में आप लोग देख सकते हैं मेरे साथ हानी भी आई हुई है और हानी आइसक्रीम के स्क्रीन पे प्ले होते देख के जी साथ ही हानी ने आइसक्रीम की फरमाइश शुरू कर दिया है। तो अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि हानी को आइसक्रीम से कितना प्यार है। उसके बाद जी रास्ते में दिल किया, हम लोगों ने सोचा कि आज कुछ गोलगप्पे वगैरह खाए जाए और इनको ट्राई किया जाए। तो अब हम रुक गए थे। ये जो है मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ही है जो लगाते हैं, तो हमने सोचा कि आज इनके हाथ के बना के ट्राई करें। और पर्सनली मुझे बहुत ही कम चीज़ें जो वो पसंद आती हैं और ये मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे। लेकिन खैर फिर भी आप लोग देखें जी बड़ी फ्रेश वो घर से बना के लेके आते हैं हर चीज़। लेकिन हर एक इंसान के अपने हाथ का एक टेस्ट होता है और कुछ जो होते हैं ना वो खाने पीने में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक भी होते हैं और मैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हूँ। मुझे बहुत कम चीज़ें पसंद आती है और मैं बहुत उन्हीं चीज़ों को दोबारा ट्राई करती हूँ। उसके बाद जी रास्ते से हम लोगों ने कोई चीज़ें लेनी थी। हम लोग जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर पर रुके। इधर से हम लोगों ने जो है वो लजीजा खीर मिक्स का एक पैकेट लिया। उसके अलावा घर खाने के लिए हानी के लिए हमने थोड़े से जो है वो पापड़ वगैरह भी लिए थे ताकि घर पर हानी को फ्राई करके दे दिया करें और हानी को हम किसी तरह बिजी कर दें। लेकिन हानी ने यहाँ भी हमें सुकून नहीं करने दिया और आप लोग देख सकते हैं जिद करके जो है वो नंगे पाँव यहाँ पे उतर गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कोई चीज़ पाँव में चुभ ना जाए। लेकिन जी कुछ भी नहीं हम इसका कर सकते। जब ये अपनी ज़िद पे आई होती है तो हम लोग को जो है वो इसके आगे मजबूरन बर्दाश्त करना पड़ता है इसकी हर बात को। पैसे वगैरह देने के बाद हमने अपना सामान वहाँ से कलेक्ट किया और अब हम लोगों ने जाना था घर वापस। रास्ते के क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए थे, ये आप लोग देख सकते हैं। हानी को बाइक के ऊपर बैठ के भी जो है वो सुकून नहीं आ रहा था। पहले हानी बाबा के साथ आगे बैठी हुई थी और बाद में जिद करके ये मेरे पास पीछे आई और आते साथ ही हानी ने कभी क्लैपिंग करनी थी, कभी जोर जोर से पता नहीं किस किस का नाम ले रही थी। मुझे अक्सर बातें हानी की समझ आ रही होती हैं और कुछ बातें मेरे लिए समझना मुश्किल भी हो रहा होता है। और साथ ही जी बैक आपको वॉइस ओवर में समझ आ रही होगी हानी की आवाज़ और क्लैपिंग। तो अब मेरा इरादा है कि मैं आप लोगों के साथ कहीं किसी व्लॉग में जो है वो हानी की वॉइस ओवर भी जो है वो शेयर करूँ। मैं और हानी हम दोनों मिल के आपके साथ व्लॉग जो है वो वॉइस ओवर करेंगे ताकि आप लोग को और मज़ा आए हमारे व्लॉग्स देखने के लिए। देखें हानी पूछ रही है जी आप लोगों ने आइसक्रीम नहीं खाई। तो इन्हीं बातों के साथ हम लोग आ चुके थे घर वापस और ये देखें जी हानी को बस आइसक्रीम याद आ रही है और हानी ने बस आइसक्रीम ही खानी है माशाल्लाह जी। तो खैर हानी की जो आवाज़ें आ रही हैं मैं ज़रा उनको हानी को थोड़ा सा बिजी कर दूं, फिर मिलती हूँ आपको दोबारा व्लॉग में।
तो यहाँ पे हम लोग घर वापस पहुँच चुके थे, मैंने चीज़ें वगैरह ली और स्टेयर से ऊपर आ गई थी और अगला दिन हो गया है हमारा यहाँ से स्टार्ट। मुझे और मेरे हस्बैंड को जाना था डॉक्टर के पास हॉस्पिटल चेकअप के लिए। हमने को हानी को यहाँ पे सुला दिया था ताकि हानी हॉस्पिटल में हम लोगों को तंग ना करे। और हमें जो है वो रास्ते में एक और काम था, मुझे बैंक रुकना था, मेरे क्रेडिट कार्ड में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी तो मैंने उसको जो है वो सॉर्ट आउट करना था। इस वजह से फिर हमने हानी को जो है वो घर सुलाने का प्रोग्राम हमारा बहुत ही बेस्ट था। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ से हम लोग घर से निकल रहे थे और हम लोग अपने अपने काम भी जो आज के थे वो भी डिस्कस कर रहे थे कि हमने कौन कौन से काम कैसे कैसे जो है वो ख़त्म करने हैं। और मैं जब भी हानी को घर छोड़ के जाती हूँ ना, मुझे हर टाइम हानी की टेंशन हो रही होती है। लेकिन जी हानी को आइसक्रीम नहीं भूल रही है। हमारा व्लॉग जो है वो स्टार्टिंग से एंडिंग की तरफ आ गया और हानी की आइसक्रीम अभी तक वहीं की वहीं पे है। हॉस्पिटल एंटर हो रहे थे, बैंक के क्लिप्स मैं रिकॉर्ड करके नहीं शेयर कर सकती थी तो मैंने सोचा कोई बात नहीं भाई, वहाँ पे मुझे जो है वो कैमरा अलाउ भी नहीं होता और वैसे भी जो है वो कैमरा ओपन करने में मैं थोड़ी सी शाय पर्सन हूँ। हम लोग आ चुके थे हॉस्पिटल और यहाँ पे जो है वो हम लोगों ने अपना टोकन नंबर वगैरह कल का ही लगवा लिया था ताकि हम लोग को मजीद वेट ना करना पड़े। और ये जनाब हमारे सामने बैठे हुए थे और हानी यहाँ पे मुझे चुप करवा रही है कि मैं बात आप लोग के साथ ना करूँ। मैं आप लोग को उस आदमी की शर्ट के बटन दिखाना चाहती थी। जी बेटे मैं चुप कर रहा हूँ तो ब्लॉग कौन करेगा। वो देखिए वॉइस ओवर मुझे करनी है। डॉक्टर के पास हमारा चेकअप था, डॉक्टर से हमने अपना अपॉइंटमेंट लिया, चेकअप करवाया, मेडिसिन लिखवाई और हम लोग मेडिकल स्टोर की तरफ जा रहे थे मेडिसिन लेने के लिए। हानी मुझे चुप करवा रही है तो चलें जी हम चुप कर जाते हैं क्योंकि बच्चों की बात मानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप भी अपने लिप्स पे फिंगर रखें और सब लोग चुप कर जाएं। हानी की मामा भी चुप करने वाली हैं। ओके ये मम्मा है, मैं आपकी मामा हूँ तो फिर आप चुप करें ना, मुझे वॉइस ओवर करने दें। वो देखिए हम लोग मेडिकल स्टोर पे खड़े हैं, वहाँ पे बाबा मेडिसिन ले रहे हैं, आप मुझे बोलने भी नहीं देती हैं तो फिर ऐसे लोगों को कैसे पता चलेगा। चलिए जी हस्बैंड यहाँ से जो है वो मेडिसिन ली। अब हम लोगों ने जाना था घर वापस और उतनी देर में हमें फ़ोन भी आ गया था घर से कि हानी सो के उठ चुकी है। वॉइसेस तो आप हानी की वजह सुन ही रहे होंगे ब्लॉग में और आज आप लोगों ने काफ़ी इंजॉय भी किया होगा। तो यही था आज का ब्लॉग, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग और हानी की बातें अच्छी लगी हैं तो आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है ताकि कल से मैं और हानी दोनों आपके साथ वॉइस ओवर किया करें और आपके लिए ब्लॉग्स में कुछ नई चीज़ लेके आएँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी।